हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पहरे कर लिए थे। आज हम तीसरा पहरा करेंगे। इसमें परशुराम की डिंगे सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए क्या कहते हैं? बिहसी लखनऊ बोले मृदु बाणी। बिहसी हंसकर, बिहसी का अर्थ होता है हंसकर। लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदु बाणी। मृदु होती है कोमल, कोमल आवाज में। अहो ओहो मुनिसु महामुनि, महाभट मानी, कि आप तो महान योद्धा निकले। परशुराम की डिंगे सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए महामुनि किसको? परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो महान योद्धा निकले। कोमल आवाज में कहते हैं कि आप तो महान योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारा। पुनि पुनि, पुनि पुनि का अर्थ क्या होता है? बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोहि मुझे, देखाओ कुठारा, कुठारा मतलब कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप चाहते हो उड़ावन उड़ाना फूकी फूंक से ही पहाड़ों पहाड़ को, कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। ठीक है, मतलब कहने का क्या है? लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम की क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही। यहाँ कुम्मड़ बतिया, कुम्मड़ बतिया मतलब कुम्हड़े का फूल। कुम्हड़े का फूल से अभिप्राय क्या होगा? कमजोर व्यक्ति। कुम्हड़ बतिया कुम्हड़े का फूल कह सकते हैं आप, कमजोर व्यक्ति। यहाँ मतलब यहाँ, यहाँ मतलब जो वो सभा बैठी हुई है वहाँ पर कुम्हड़ बतिया कुम्हले का फूल, कुम्हड़े का फूल या कमजोर व्यक्ति को नाही, कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी, तर्जनी होती है ये उंगली, जे तर्जनी कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएंगे, कि यहाँ पर इतना कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना। देखी देखकर, कुठारू कुल्हाड़ा, सरासर धनुष, बाना बाण। कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं मतलब लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है, क्या कहते हैं कि तुम्हारे कंधों पर कुठारा धनुष बाण देखकर अगर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है तो माफ कीजिए। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, भृगु के पुत्र, सुत होता है बेटा, भृगु, भृगु वंश के वो। भृगुसुत, भृगु के पुत्र, समुझी समझकर, जनेऊ बिलोकी, बिलोकी होता देखना, जनेऊ को धारण किया हुआ देखकर, मतलब क्या? भृगु के पुत्र समझकर जनेऊ को धारण किया हुआ देखकर, ब्राह्मण है ना, जनेऊ धारण किया हुआ है। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी मैंने कह दिया है, सहो रिस रोकी सहन किया है, रिस रोकी मतलब जो कुछ भी कहा है उसे सही सॉरी कहा गए, सहो रिस रोकी मतलब सह लिया है। सहो सहना, रिस मतलब गुस्से को, रोकी रुके को, गुस्से को पी लिया है, रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन और गाई। यहाँ लक्ष्मण जी अपने कुल की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? सुर, सुर होते देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरु और गाय गाय, कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। अपने कुल की परंपरा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी क्या बताते हैं कि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई होता है वीरता, कि हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल, हमारे कुल में, किनके कुल में? हमरे यहाँ किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। इन, इनके ऊपर, इन किसके लिए आया है? सुर, महिसुर, हरिजन और गाय, इनके लिए। पर न सुराई, सुराई का अर्थ क्या हुआ? वीरता, कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अब कीर्ति हारे। बधे पापू, अगर हमसे इनका वध हो जाए, बधे मतलब वध होना, पाप लगेगा। अब कीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाएं तो क्या? अब कीर्ति फैलेगी, अपयश फैलेगा। मतलब अगर हमसे इनका क्या हो जाए? वध हो जाए तो पाप लगेगा, और हार जाएं तो अपकीर्ति, अपकीर्ति का अर्थ क्या होगा? अपयश, अपयश लगेगा। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, मारने पर भी पाप पर ये तुम्हारे, हमें तुम्हारे पाँव
पढ़ने पड़ेंगे। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर हमसे आपका वध हो गया तो क्या होगा, पाप लगेगा, और हम आपसे हार गए तो क्या होगी, हमारी अपकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा। ठीक है। मारतहु पा, अगर आप मुझे मार भी देंगे, मारतहु मतलब मारना, अगर आप मुझे मार भी देंगे, पा पाँव पर ये तुम्हारे तुम्हारे ही पाँव मुझे पड़ने पड़ेंगे। मतलब कहने का क्या है, आप ब्राह्मण हैं इसलिए अगर आप मुझे मार भी देंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें तुम्हारे पाँव पड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलिस, कोटि करोड़ों, कोटि कुलिस, कुलिस मतलब कठोर, करोड़ों कठोर, सम वचनो तुम्हारा, सम समान, यहाँ उपमा अलंकार है, वचनो वचन तुम्हारे, तुम्हारे वचन तो किसके समान है, कठोर। ठीक है, तुम्हारे वचन तो करोड़ों कठोर कुल्हाड़े के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही, बेकार में ही, धरु धर रखा है, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा और कुल्हाड़ा, व्यर्थ में ही तुमने अपने कंधों पर क्या रख रखा है, धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे वचन ही करोड़ों किसके, वज्रों के समान हैं, कठोर हैं। जो बिलोकी, अब ये क्या कहते हैं, जो बिलोकी, इन्हें देखकर, जो मतलब इन्हें बिलोकी देखकर, अनुचित कहेऊ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, ओके, क्षमहूँ क्षमा करे, महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यवान, धीर धैर्यवान महामुनि, अगर इन चीज़ों को देखकर मैंने कुछ क्या कह दिया है, अनुचित कह दिया है, कहेहू कह देना, क्षमहू क्षमा करना, महामुनि धीर धैर्यवान महामुनि मुझे माफ़ करना। सुनी सरोस, सुनी मतलब सुनकर, सरोस रोष के साथ, रोष के साथ मतलब गुस्से के साथ, ये व्यंग्य वचन सुनकर गुस्से में, भृगु वंशमणि, भृगु इनका वंश है, भृगु के वंश की मणि, अर्थात भृगु वंश मणि मतलब परशुराम जी, भृगुवंश की मणि किसको कहा है, परशुराम जी को। यह सुनकर क्रोधित होकर भृगुवंश मणि परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर, गंभीर मतलब गंभीर वाणी में। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये कि गिरा मतलब वाणी, ये कठोर वचन सुनकर, ये व्यंग्य पूर्वक वचन सुनकर गुस्से से लाल होकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी गिरा, गिरा मतलब वाणी, गंभीर वाणी में बोलते हैं।